जनाब स्पीकर, जहां चार्ज एक्सपेंडिचर पे हम उनको वेरी नहीं कर सकते, वहां आइन की बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि उसकी स्क्रूटनी की जाए और इसके परफॉर्मेंस को देखा जाए। जनाब स्पीकर, हर डेमोक्रेसी का जिसके बुनियाद यहाँ ये पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट को हमेशा कहा जाता है कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। ईवान सबसे बालातर है और ईवान वाहिद ऐसा इदारा है जो आइन को तरमीम करता है और आवाम को उसको हुकूक का मुहाफिज बनाता है। जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन को आपने जितने मद में जो कुछ देना है, इलेक्शन कमीशन को पहले फाल तो बना दे। लास्ट टाइम जब पहला ड्राफ्ट हमारे पास आया था 26वीं तरमीम में, तो 26वीं तरमीम में ड्राफ्ट में यह था कि जब मेंबर और कमीशन खत्म हो जाए तो मैक्सिमम टेन्योर उनका 90 डेज होगा और उसके बाद चले जाएंगे। जनाब स्पीकर, जनवरी 2025 में उसका टेन्योर खत्म हुआ है, आज तक उनका फाल नहीं हो सका। परफॉर्मेंस में जनाब स्पीकर, लोगों की क्वेश्चन बजाय कि इलेक्शन कमीशन बर वक्त इलेक्शन नहीं करा सका, न सूबाई असम्बलियों का, न नेशनल असम्बलियों का, न सेनेट का, और न ही लोकल गवर्नमेंटों का। जनाब स्पीकर, जब तरमीम आई कि इस पैसों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन लॉ आप प्रोवाइड करते हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि हम करें, इसका मतलब यह है कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा कि आप वेरी न करें, वहां कॉन्स्टिट्यूशन यह करता है कि आप लेजिस्लेशन करें। वो लेजिस्लेशन इलेक्शन लॉज में जब अप्रैल में हुकूमत आई है तो मई में उन्होंने लॉ चेंज कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बीच में से निकाल दिया। आज उस लॉ की जितनी जरूरत आज है, पहले कभी भी नहीं थी। जनाब स्पीकर, आपने जीबी में भी देखा, इवन गवर्नमेंट के अपने अलाए पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत के पास सिर्फ 3 सीटें हैं, बाकी उनकी है। और हमारा यही क्लेम है कि आपके पास भी हमारी ही सीटें गई हैं। जनाब स्पीकर, कब तक अवाम का मैंडेट ऐसा होगा? इलेक्शन बर वक्त करना, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट करना, यह कमीशन की जिम्मेदारी है जो फेल हो चुकी है। अमेरिका में गुज़श्ता 250 साल तो इलेक्शन कभी लेट नहीं हुए। जनाब स्पीकर, जब लॉ होता है तो दुनिया उस पर अमल दरामद करती है। 2016 में इंडिया में यह लॉ चेंज हो गया कि हम बजट को हमेशा 1 फरवरी को पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, इस 2026 का बजट जब इंडिया में लोकसभा में पेश हो रहा था तो इतवार का दिन था, वो मंडे को नहीं लेके गए। इतवार वाले दिन उन्होंने अपना बजट पेश किया और इतवार वाले दिन सारे बैंक और स्टॉक मार्केट खुले रहे, क्योंकि लॉ पे अमल दरामद करना होता है। जनाब स्पीकर, हमारी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन पे नजर रखना और उसको स्क्रूटनाइज करना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाना और उसको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। हिंदुस्तान में 1990 से वही वोट चल रहा है। 65 करोड़ अवाम ने वोट दिया, 31 करोड़ वोमेन ने उसमें वोट डाला, 15 लाख जो जनाब स्पीकर उनके पोलिंग स्टेशन थे, 55 लाख वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई है, 542 सीटों की हुई। जनाब स्पीकर, किसी को कोई कंप्लेन आज नहीं है उस ईवान में जो लोग बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहूंगा अदालतों के टू द एक्सटेंट ऑफ जुडिशरी। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट में आपने जजेस बढ़ा दिए, एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप लेके आए, आपने 50 जज हाई कोर्टों में बढ़ाए, 12 जज आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, 6 जज तो आप 9 जज को आप कमीशन में लेके आए, इलेक्शन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके आए। आज खबर आई है 10 और जजेस आ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। जनाब स्पीकर, आप तादाद बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस ईवान पे हमें यह बताया गया था कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो हम जजेस की तादाद बनाएंगे और हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। वो पेंडेंसी जनाब स्पीकर आज बढ़ गई है। जनाब स्पीकर, जब हमने पॉइंट उठाया कि आप पेंडेंसी कैसे खत्म करोगे, तो लॉ मिनिस्टर साहब ने यह सजेस्ट किया था कि हम लॉ लेके आएंगे, हम इसमें एक्सपेडिशन डिस्पोजल के लिए लॉ लेके आएंगे। उन्होंने कहा हमारा काम हो रहा है, हम पीपीसी में और सीआरपीसी में चेंजेस लेके आए। आज जिन चीजों का शिकवा शिकायत कर रहे हैं जुनैद साहब और बाकी मेंबरान साहब ने कहा न दुरुस्त फरमा रहे। जनाब स्पीकर, उस लॉ के हम इंतजार में हैं जिसमें से आप राइट टू लिवलीहुड देंगे, जिसमें आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे। एक बड़ा बेहतरीन अमेरिका का जर्नलिस्ट है, उसका नाम है स्कॉट पेली, 60 मिनट्स के लिए काम कर रहा था, परसों वो रिटायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में 3 लफ्ज बोले। उन्होंने कहा आप स्टूपिड है, आप स्टिफ है, और साथ कहा यू डोंट केयर अबाउट द कंट्री। स्कॉट पेली से जब उनको क्वेश्चन किया तो उसने कहा मैं माइंड नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज को, उसने मुझे स्टूपिड कहा है। लेकिन वो बेहतरीन जर्नलिस्ट रो पड़ा
और वो रो पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे ये कहा, आई डोंट केयर अबाउट माई कंट्री। एंड द वर्ड्स उसने जो इस्तेमाल किए जनाब स्पीकर, मैं ईवान में इस्तेमाल करूंगा, उसके अल्फाज यही है। उसने कहा देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी विदाउट जर्नलिज्म। ये बेहतरीन अल्फाज उसने बनाए जनाब स्पीकर। जर्नलिज्म अगर ना हो, मीडिया अगर ना हो, आपकी आवाज अवाम को ना आए, अवाम की दर्द हमारे तक ना पहुंचे, तो अदालतें क्या काम करेगी और इसकी लाइट में हम लेजिस्लेशन क्या करेंगे। जनाब स्पीकर, ये एक दूसरे के जाती मुफादात और नफरत ने इस ईवान को कमजोर कर दिया, अवाम को महरूम कर दिया। जनाब स्पीकर, लोगों के इदारों तो क्या, आईन पे और इस पार्लियामान पर से और हम पर से इत्मीनान उठता जा रहा है। वी कैन डू इट, और हम तब करेंगे जब कानून की बालादस्ती होगी, आजाद अदलिया होगी, आईन की सुप्रीमेसी होगी जनाब स्पीकर, और जर्नलिज्म बेहतर और सही रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म और मीडिया मजबूत होगा। जनाब स्पीकर, कट न लगाना अलग बात है, लेकिन उनको बताना लाजिम है कि किस मद में जो पैसे दे रहे हैं वो जॉब तो परफॉर्म करो। जनाब स्पीकर, एक मिनट मैं बस मैं रख रहा था। जनाब स्पीकर, वो अपना जॉब करे। आपने कट तो क्या लगाना है, आपने पैसे बढ़ाने तो बढ़ा दे, लेकिन जिस काम के लिए पैसे दे रहे हैं उनसे वो पैसे जरूर उनका हिसाब मांगे। जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन ने जीबी में हमसे निशान लिया, यहां की जीबी में हमसे निशान लिया, आजाद कश्मीर में हमसे निशान लिया। ये आप निशान नहीं ले रहे, लोगों की उम्मीदें ले रहे हैं, और लोगों की उम्मीदें आप लेंगे तो इस ईवान को हमेशा के लिए कमजोर करेंगे। ये ना कर दे। जनाब स्पीकर, गैस की लोड शेडिंग की ये पोजीशन है कि 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह और 1 घंटा 1.5 घंटा शाम को मेरे शहर सरगोदा में गैस आती है, और वो भी सिर्फ शहरी इलाके में, देही इलाके में वो भी नहीं होती। तो ऐसी सूरत में इंतहाई मुश्किलात का शिकार है मेरा शहर। ये मेरे शहर का नहीं मसला, पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो इसको फौरी तौर पर हल किया जाना ज़रूरी है। जहाँ तक मीटर कनेक्शन का मामला है, वो गैस हो या वापडा हो, किसी बंदे के लिए मीटर लगवाना इतना मुश्किल कर दिया गया है कि वो मीटर लगवाते लगवाते उसको शायद सालों लग जाते हैं। तो ये जो मीटर लगवाने का मामला है, ये तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन गैस की मीटर 2 साल और वापडा की मीटर अगर 1 साल बाद लगे तो ये बड़ी ज्यादती है आम आदमी के साथ। जनाब स्पीकर, जो पूरे पाकिस्तान का मसला है वो IPPs। टोटल 90 IPPs हैं, जिनमें से 75 के मालकान इस पाकिस्तानी हैं और 15 जो है वो कतर और चाइना के हैं। एक बात बताई जाती है जी कि अगर हम इनके साथ मुआहदा तोड़ेंगे तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे। और भाई, वो जो 75 लोग हैं वो किस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे जो पाकिस्तानी हैं, हमें उसका बताया जाए। आप उन 15 को छोड़ के इन 75 पाकिस्तानियों को बुलाएं और इनके साथ मुआहदा कैंसिल करें। आप 3,000 अरब रुपया कैपेसिटी चार्जेस में इनको हर साल दे रहे हैं, और उनमें से 50% जो है वो यूनिट बंद पड़े हैं। इसके बावजूद आप इनको इतनी पेमेंट कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तानी नहीं है, इनको पाकिस्तान का ख्याल नहीं है, या हम मजबूर हैं और वो इतने बड़े लोग हैं कि हम उनको कह नहीं सकते? अगर इन सारे का, इन 75 जो पावर प्लांट्स हैं, इनके मालकान को देखें तो ये 10-12 खानदानों में ही हैं, और उसमें से भी मोस्टली इस ऐवान में बैठे हुए लोग हैं। तो मेरी इस्तदा है हुकूमत से कि इतनी बड़ी बात कोई नहीं है ये मुआहदा कैंसिल करना। मैं भी वकील हूँ, यहाँ पे वकील बेशुमार बैठे हैं, सारे बता सकते हैं कि इनको बुला के क्या मुआहदा कैंसिल करना, जो पाकिस्तानी 75 लोग हैं या 75 जिनकी यूनिट है, कोई बड़ा मसला नहीं है। ये क्या नाजुक मोड़ से जब पाकिस्तान गुजर रहा होता है तो सिर्फ ये उन 8500 कमाने वाले का मामला है। ये जो अरबों रुपए आप इनको दे रहे हैं, इनको आप नहीं बता सकते कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, आप भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करें। या शायद मसला ये नहीं है, हमारे अपने इंटरेस्ट का है, हम अपना इंटरेस्ट इस हद तक इसमें इन्वॉल्व है कि इतनी बड़ी जो हम लोगों से टैक्स वसूल करके इनको दे रहे हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते। जनाब स्पीकर, गरीब आदमी जिस पे आपने टैक्सेस की भरमार कर दी है बिजली के बिल की सूरत में, और वो उसका आपने रेंट भी लगा दिया, बेशक उसने मीटर के पैसे भी दिए, मीटर उसकी दीवार पे लगा हुआ, फिर भी आप उससे मीटर का रेंट भी ले रहे हैं, आप और भी उससे चार्जेस ले रहे हैं। और ये चार्जेस लेके आप दे किनको रहे हैं? उन लोगों को जिन्होंने IPPs के मालकान हैं और जिनके यूनिट बंद पड़े हैं। इससे बड़ी ज्यादती भी कोई होगी क्या? हम बतौरे ये हाउस
ये नहीं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते कि ये जो 75 IPPs पाकिस्तानी है फिर फौरी तौर पे इनसे मुआहदा ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान का जो इतना बड़ा लॉस है वो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं इस शेर के साथ कि इल्ताफ आई धरती मां वर्गी, कई मां भी वेच के खा गए, जेड़ी जाते सथ आई बाबे दी वो थां भी वेच के खा गए, एक रुख आई जीनत वेड़े दी उसकी छां भी वेच के खा गए, रजे मुड़ भी नहीं प्यो दादे दा भावे ना भी वेच के खा गए। तो जनाब स्पीकर, इन्होंने रचना नहीं है IPPs के मालकान ने, खुदारा इनसे पाकिस्तानियों की जान छुड़वा।